अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चॉकलेट केक, जिसमें आप अलग अलग तरह की बहुत सारी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। बस तो इस रेसिपी को सेव करिए, ट्राई करिए, और जब ये आप केक बना लें तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब दिल चाहे इस पर फ्रोस्टिंग करिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटर की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, तो सब काम हाथ से होगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले मैं मैदा छान रही हूँ। यहाँ पे 2 कप मैदा है। ये मैदा छानने के बाद मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा सा कोको पाउडर यूज़ करेंगे तो आपका केक का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कोको पाउडर मैंने हाफ कप लिया है। मेजरमेंट मैं तमाम कप्स में कर रही हूँ। और ये केक आपने एक बार ट्राई किया तो आप हमेशा पे यही केक बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ में 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और इसको भी मैं अब छान। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है मौसम की वजह से। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अभी नहीं बनाऊँ केक की रेसिपी, पर सोचा कि छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केक की रेसिपी तो समझ आ ही जाएगी। मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह तो सब छान के मैंने ऐड किया, लेकिन अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। ये घर की पिसी हुई चीनी है, जिसको मैं ऐड करते हुए छान नहीं रही हूँ। सिर्फ इसको ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1.5 कप चीनी मैंने पीस के इसमें ऐड करी है, लेकिन अगर आप चाहें और आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी को मैंने छाना नहीं है, चीनी को सिर्फ मैंने मिक्स किया है, और मिक्स करके अब हम इसको साइड पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर बटर मिल्क रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने मिल्क पैक दूध जो होता है उसका छोटा वाला एक पूरा डब्बा लिया है। 250 ml है ये, और इसमें मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। गर्म दूध नहीं है ये, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। कम से कम 20 मिनट के लिए साइड पे रख दें, 15 मिनट के लिए, और हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा बटर मिल्क रेडी होता है हम यहाँ पे बाकी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा ओवन ज़रूर चला लें। ओवन प्री हीटेड होना चाहिए जब हम उसमें बेक करने के लिए केक रखें। हाफ कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। जो भी आपके पास ऑयल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं। ये 2 अंडे इसमें ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें अंडे बीट नहीं करने हैं। अब हम इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे। बटर मिल्क तकरीबन 15 से 20 मिनट बटर मिल्क को हमने दे दिए हैं। अब हम इसमें बटर मिल्क ऐड कर देंगे। इसके अलावा अब अलग से हम थोड़ी सी कॉफ़ी रेडी करेंगे। ये 2.5 टेबल स्पून कॉफ़ी है, 2.5 टेबल स्पून कॉफ़ी लिए मैंने, जिसके अंदर मैं अब गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप गर्म पानी है ये। 1 कप गर्म पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और फिर जो हमारा मिक्सचर है हम उसमें ऐड कर देंगे। कॉफ़ी को हम इसमें गर्म ही ऐड करेंगे। कहीं आप सोचें कि कॉफ़ी को गर्म ऐड नहीं करना है, इसको ठंडा करना है, नहीं, हम कॉफ़ी को इसी तरह से गरम ही उसमें ऐड कर देंगे। इसमें हमारा बटर मिल्क और दूध और तेल पहले से है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मक्खन, जो मेल्ट हुआ है। हमने पूरा केक मक्खन में नहीं बनाया है, इसमें हम बस थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून मक्खन है जो मेल्ट हुआ है। आप समझें कि 50 ग्राम मक्खन है ये, जिसको मैंने अलग से मेल्ट कर लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है। और उसको हल्का सा सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े करके ऐड करना शुरू करेंगे। एक साथ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे, और इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मिक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। हल्के हाथ से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप चाहें तो स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा विस्कर यूज़ कर रही होती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट करने के लिए थोड़ी सी कैंडल वगैरह रेडी करके अपने साथ रखी हुई हैं, क्योंकि पुराने सेटअप से थोड़ा सा बोर हुई थी। खैर, लेकिन उलझन हो रही होती है सब चीज़ें साइड में रख के इस तरह से बेकिंग करना, लेकिन अच्छा भी लग रहा होता है अगर हम देखें तो। खैर, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपको केक पसंद है तो आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ भी ज़रूर पसंद आएंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मेरी बाकी रेसिपीज़ भी चेक करिएगा। आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगी, और आसानी से आप बहुत सारे केक्स डिफरेंट किस्म के बना सकते हैं। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, और अब मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी। मैं 3 मोल्ड ले रही हूँ, इसीलिए कि मुझे फ्रोस्टिंग करनी है। तो आप चाहें तो किसी एक मोल्ड में भी बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको कट कर लें जिस तरह से आपका दिल करे। अगर आप इसको बग़ैर फ्रोस्टिंग के खाना चाहते हैं तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। वैसे मैं हमेशा बटर पेपर लगाती हूँ, उससे केक इजीली निकल आता है, लेकिन इस बार मैंने डायरेक्ट ग्रीस करा है मोल्ड को सिर्फ मक्खन से, और इससे भी बहुत आसानी से निकल आता है बनिस्बत ऑयल के। मक्खन लगाने के बाद ज़रा आसानी से ज़्यादा निकलता है। अब मैं इसको बेक कर रही हूँ। 25 मिनट मेरे केक ने बेक होने के लिए लिए हैं, और प्री हीटेड ओवन है मेरा। अगर आप किसी और किस्म के मोल्ड में या किसी और किस्म की ट्रे में अगर आप बेक कर रहे हैं तो हो सकता है आपका जो ओवन है वो ज़्यादा टाइम ले। केक बेक करने के बाद
5 मिनट मोल्ड में छोड़ूंगी मैं इसको, और उसके बाद मैं इसको साइडों से रिमूव करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और ये बहुत आसानी से निकल आते हैं अगर आपने इनको सही से ग्रीस किया है तो। अगर आप कराची से हैं और वीडियोस देखने के बाद भी आपको फिर भी समझ नहीं आते और आपका दिल करता है कि आप फ़िज़िकल क्लास लें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं कभी कभार फ़िज़िकल बेकिंग की क्लासेस भी देती हूँ। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूँगी, आप उधर से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। केक हमारा बेक हो चुका है, मोल्ड से मैंने निकाल ली हैं, और ये प्यारे से मॉइस्ट से चॉकलेटी केक हमारे रेडी हैं। आप इसको अलग अलग डिफरेंट किस्म की फ्रॉस्टिंग में यूज़ करिए। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिस्क में बरकत दे, बुरी सोहबत से हमें महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।